और दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां मिलते हैं आपको विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज सामाजिक विज्ञान को लेकर आए हैं, जो कि 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान पर आधारित है। और सभी क्वेश्चन जो है रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और ऑल अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की पहली क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि, सोपानी कृषि पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तराखंड में कहाँ पे होगा? बी नंबर ऑप्शन, उत्तराखंड में प्रचलित है। आज का दूसरा प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रचुर कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रचुर कच्चा माल चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर होता है। जिन क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता होगा उसे आप कमेंट में जरूर करेंगे, और जो पता नहीं है उसे नोट कर लेंगे। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लोहा उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन सा है? कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? उद्योगों की जननी किस खनिज को माना जाता है? लोहा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक, अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? इसमें है अब्रक, क्योंकि सोना धातु है, चांदी धातु है, टिन भी धातु है, जिसमें करंट उष्मा का चलन होता है, वो धातु होता है, अब्रक में नहीं होता है, तो ये अधातु है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चरक का संबंध किस देश से था? चरक, चरक का संबंध भारत से था। चरक क्या है? चरक कृषि का ही एक रूप है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? डिगबोई। कहाँ है? डिगबोई, आसाम में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ होता है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान। इसका आंसर होगा राजस्थान में। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? लोहे का निर्यात कहाँ से किया जाता है? इसे कहते हैं विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने बनाया था? किससे बनाया जाता है? सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया था? ये तो जिप्सम से बनाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? किस खनिज का? अभी इसका रिवर्स क्वेश्चन मिला था।
किस खनिज का है ये? मैग्नीज का है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन। तांबा का भंडार 125 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? लौहयुक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है? मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र की जो राजनीतिक सीमा होती है कि ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, तो संपदा निहित है 19.2 किलोमीटर। हमेशा याद रखिएगा, 19.2 किलोमीटर तक जो है संपदा निहित होता है। कुछ भी नहीं मिलता, कोई खनिज मिनिज नहीं मिलता है वहां पे। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली के तत्व बिजली के बल्ब में बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? बिजली के बल्ब का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया इसलिए दिक्कत कर दिया। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि ये टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। भारत में वन का विस्तार कितना है? 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? भारत किस खनिज में सुसंपन्न है? लोहा में। भारत में लोहा बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा सबसे अधिक अभ्रक यही मिलता है। अभ्रक का उपयोग क्या होता है? गाड़ी के जो शीशा होता है, सामने वाला शीशा जो ड्राइवर के आगे लगा होता है, उसमें अभ्रक का प्रयोग होता है ताकि शीशा टूट के बिखर के आंख में न लग जाए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक उत्पादक कहाँ है? जादूगोड़ा। कहाँ है? जादूगोड़ा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और इसमें जो झरिया है, झरिया सबसे अधिक कोयला का होता है और डूबगोई तो तेल का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन आ गया, अभी तुरंत ऊपर भी आया था, दोबारा आ गया है। इसका मैग्नीज का होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध क्या है? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। यही बोला होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का 80% अबरक का उत्पादन होता है। मतलब 80 पर जितना भी देश में अबरक का खपत होता है या उपयोग होता है, उसका 80% झारखंड और बिहार ही देता है। इसमें ज्यादातर तो झारखंड का ही योगदान है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें? कोयला नहीं है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत।
देखिए, जो प्राकृतिक रूप से मिल रहा है कोयला, पेट्रोलियम, पत्र गैस, लेकिन ये विद्युत तो इनको, ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, द्वितीयक ऊर्जा आ गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? कौन सा समूह जो भूगर्भिक होता है उसमें कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह, ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना समूह। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़, जो नदियों द्वारा बहा के लाई जाती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा में संयुग्म में कौन सी खनिज पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, लोहा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना कहाँ पे होगा? राजस्थान में। अभी खबर आई थी कि राजस्थान सरकार के मदद से कोई कंपनी है जो पूरे राजस्थान में सोलर प्लेट को लगाने वाली है। वहां पे वर्षा भी कम होती है, आंधी भी कम आती है और ताप ज्यादा होता है। इसे सौर ऊर्जा में, ऊर्जा के रूप में अधिक प्राप्त होगा, इसलिए वहां पे कोई कंपनी है जो लगा रही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़, देखिए दोस्तों, बादाम का भी पहाड़ है। वह है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये नहीं कि बादाम का पहाड़ है तो बादाम के लिए प्रसिद्ध होगा। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। और सबसे अधिक टाइगर यानी वन भी, यदि बाघ भी यहीं पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। गिर का वन भी मध्य प्रदेश में ही है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है विद्युत। कौन सा है? विद्युत। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें से कौन मैग्नीज का उत्पादक नहीं है? कहाँ है? तमिलनाडु, उड़ीसा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। कौन सा नहीं है? तमिलनाडु नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? यह है ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा। दक्षिण भारत में कौन सी है? तुंगभद्रा, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। क्या हो जाएगा? डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के विनिमय होगा, संसाधन के विदोहन से। संसाधन के विदोहन, संग्रहण से नहीं होगा, नियोजन दोहन से नहीं होगा, इससे होगा विदोहन से, संसाधन के विदोहन से। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, काला लोहा कहा जाता है। काला लोहा, काला लोहा मैग्नेटाइट, काला लोहा मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता होगा, ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता? निम्नलिखित में किस खनिज का निर्यात भारत नहीं करता? भारत जो है बहुत से खनिज का निर्यात भी करता है,
लेकिन किसका नहीं करता है, वो है गंधक का। गंधक का निर्यात नहीं करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख, कि वैसे तो पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, सब में पाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से पाया जाता है झारखंड में। झारखंड में कोयला बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन आते हैं, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैग्नीज का निर्यात, जो मैग्नीज है उसका निर्यात किससे नहीं किया जाता है? मैंगलोर से। किससे नहीं किया जाता है? मैंगलोर से नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोल का उपयोग। टैक्सोल, टैक्सोल क्या होता है? टैक्सोल का उपयोग होता है इसके लिए, टैक्सोल होता है कैंसर, कैंसर, कोई रोगी है उसका उपयोग, टैक्सोल का उपयोग कैंसर के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? 2000, वर्ष 2000 में कितना उत्पादन हुआ? 15.5 लाख टन, 15.5 लाख टन। कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी, 15.5 लाख टन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोत्तम कोयले का कार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले, जो सर्वोत्तम कोयला होता है उसका कौन सा प्रकार का होता है? वो एंथ्रासाइड होता है। क्या होता है? एंथ्रासाइड होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस देश में मैग्नीज का कुल भंडारण कितना है? देश में मैग्नीज का कुल भंडारण कितना है? ये इसमें होता है 1670 टन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला अनिर्वनीकरणीय प्रकार का संसाधन है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? इसमें हो जाएगा आसाम। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है, इसमें डिगबोई भी आता है, तेल शोधक कारखाना। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ये हो जाएगा पूर्ण प्रतियोग, पुनः प्रतियोग, पुनः प्रतियोग। इसका ई अर्थ से ही मालूम क्लियर हो जाता है कि पुनः प्रतियोगी, जब जब धूप आएगा तब तक ये पुनः प्रतियोगी के काबिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तटरेखा, तटरेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा तक उपवर्जक आर्कटिक क्षेत्र कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 200 nm, 200 nm। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम और नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण ये बरौनी है। बरौनी तेल ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अधिक सिंचाई है। अधिक सिंचाई है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? विश्व में, विश्व में कितना था? 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी, 4 अरब हेक्टेयर भूमि का विस्तार था। ये सब क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण क्षरण हो चुका है? भारत में, भारत में 13 करोड़, भारत में 13 करोड़, और कुल विश्व में कितना है? 4 अरब हेक्टेयर, भारत में है 13 करोड़ उसमें से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? देश का जो बांध है उसे भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नंगल परियोजना, भांगड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे इस स्थित है? ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार सभी जगह मिलेगा। ये सतलज नदी पे स्थित है, भांगड़ा नंगल परियोजना। कहा जाता है कि इसमें इतना कंक्रीट का उपयोग किया गया था कि पूरा विश्व का रोड एक बार, पूरा विश्व का रोड यानी सड़क एक बार बन जाता। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल, कुल जल का कितना परसेंट? 96.5%। 96.5% जल जो है वो महासागरों में निहित है। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक, आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम, गैस वाला पदार्थ इसमें पेट्रोलियम में दिख रहा है, पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना ये हो जाएगा, दामोदर तो झारखंड का है, बंगाल का है, भंगड़ा नागल नदी तो नहीं है झारखंड बिहार में, रिहंद नहीं है। ये होगा सोन नदी का नदी घाटी परियोजना। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह हो जाएगा तारापुर, तारापुर परमाणु विद्युत गृह है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 में, 2001 में कितना था? 19.27%। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? कितने वर्गों में किया गया है वनों को? वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इन क्वेश्चनों का आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में जरूर करेंगे, और जो पता नहीं उसे आप नोट कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो सबको पता होना ही चाहिए। मोर होता है, इसको मयूर लिखा हुआ है, क्या होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए, बच्चे बच्चों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आता है, ये सिर्फ क्या है? डॉल्फिन है। डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन एक लौह अयस्क का प्रकार है? ये हेमेटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का 30% लौह अयस्क उत्पादन करता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? जैसे एक टन मतलब उस इस्पात बनाएगा, लोहा बनाएगा, तो उसको 10 किलो, 10 किग्रा मैग्नीज का उपयोग करना पड़ेगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारत किस स्थान पर पहला भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया था? यह किया था तारापुर। कहाँ पे किया था? तारापुर में किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनीकरणीय है? ऊर्जा स्रोत जो है कौन अनवीनीकरणीय है? यह है कोयला। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? यह हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना समूह के कोयले, देखिए कितना पुराना है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? बोलते हैं मुंबई हाई है, वो काय प्रसिद्ध है मुंबई हाई? सुनते हैं लोगों के मुंह से, वो है तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का हमारा सेशन यही पे समाप्त होता है। ऐसे ही सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल यानी सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल का घंटी भी जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद। राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।